हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं अनिकेत आप सबका करियर पावर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप जैसा कि जान रहे हो कि 2 दिन पहले एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का जो है रिजल्ट आ चुका है, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जहां अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जो है रिजल्ट नहीं देख पाए हैं। वो रिजल्ट अभी तक नहीं शो कर रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन वो 1 से 2 दिनों में जो है, कुछ दिनों में आपका वो सॉल्व हो जाएगा और आराम से आप क्या करते हैं, रिजल्ट जो है आराम से आप देख सकते हैं एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का। लेकिन मुद्दा ये नहीं, मुद्दा यह कि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स तो हो गया, उसके बाद क्या। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स आपको करियर पावर के चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका रिजल्ट जो है अच्छा हो, आपका सिलेक्शन हो, ताकि आप अगले स्टेज में जो है पहुंच पाए। तो अगला स्टेज क्या है? अगला स्टेज जो है, अगला स्टेज मेंस है। प्रीलिम्स अगर आप क्लियर करते हैं, क्लियर करने के बाद मेंस में जाएंगे, मेंस क्लियर करेंगे तभी जाके आप इंटरव्यू वाले अगले वाले स्टेज पे पहुंच पाएंगे और फिर जाके आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। तो मेंस जहाँ तक बात है, अब मेंस के लिए आपके पास एक टाइम कहते हैं, एक ज़्यादा टाइम नहीं है। इस जो आपके पास लिमिटेड टाइम्स, इस लिमिटेड टाइम्स में एसबीआई पीओ मेंस की तैयारी कैसे करनी है, क्या होगा, आपने जो तैयार कर रखा है उसको कैसे पॉलिश करना है, कैसे रिवाइज करना है। इस सेशन का हमारा मुद्दा यही है कि इसके बारे में हम एसबीआई पीओ मेंस के बारे में आपके साथ एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, एक गो थ्रू करेंगे कि क्या होगा एग्जाम पैटर्न, क्या एनालिसिस था, मतलब कैसे क्वेश्चंस आए थे, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक गुड अटेम्प्ट कितना था, और कैसे क्वेश्चंस जो है आने वाले हैं, और जो है आपका एक कैसे आप जो है इस कम टाइम में एसबीआई पीओ मेंस की तैयारी करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर मेरे स्क्रीन पर अगर आप देख रहे होंगे तो एसबीआई पीओ मेंस का जो एक्सपेक्टेड डेट है, क्योंकि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है, 1 से 2 दिनों में आपका रिजल्ट भी जो है शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब एसबीआई पीओ मेंस का जो एक्सपेक्टेड डेट है, क्योंकि अभी आपका एडमिट कार्ड नहीं आया पीओ मेंस का, लेकिन हम एक्सपेक्टेड डेट जो मान रहे हैं वो 1st या 2nd वीक ऑफ जनवरी में आपका एग्जाम एसबीआई पीओ मेंस का हो जाएगा। तो आपके पास जो एक लिमिटेड टाइम है, इस लिमिटेड टाइम में कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे जानने से पहले जो है हम एक और चीज जानेंगे। वो क्या है कि मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम एक एग्जाम पैटर्न के बारे में एक ओवरव्यू कर लेंगे, एक गो थ्रू कर लेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या रहा था, किस तरीके का एग्जाम पैटर्न रहा है एसबीआई पीओ मेंस का, क्या पूछा जाता है, क्या रहता है एग्जाम पैटर्न। तो अगर आप देखेंगे, जैसा कि आपको मोस्टली ये पता होगा, बस फिर भी मैं एक ओवरव्यू करवा दूं, उसके बाद हमारा मेन मुद्दा है कि आपको एक एनालिसिस दें और कैसे तैयारी करनी है इस लिमिटेड टाइम पे, वो हमको आपको बताना है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या है? एग्जाम पैटर्न देखेंगे तो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, जो कि पहला सेक्शन है आपका। एग्जाम में किस तरीके से आएगा ये डिफाइन नहीं है, लेकिन जो है रीजनिंग आपका एक सेक्शन है, और ये जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 45 पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेगा, ड्यूरेशन इसके 60 मिनट्स रहेंगे। ठीक है, और दूसरा जो सेक्शन है वो डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का है। ठीक है, इसमें 35 क्वेश्चंस रहेगा, 60 मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे, और जो आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 45 मिनट्स। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, उसके बाद जनरल इकोनॉमी या इसको कह ले बैंकिंग अवेयरनेस जो है, उसके बाद इसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स जो है इसके 40 हैं, और जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो है 35 मिनट्स। ठीक है, और लास्ट में इंग्लिश लैंग्वेज है, जिसका नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 है, मैक्सिमम मार्क्स 40, और जो ड्यूरेशन है वो रहेगा आपका 40 मिनट्स। ठीक है, इसके बाद ये तो आपका सारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, उसके बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है आपका लिया जाता है एसबीआई पीओ मेंस में। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स इसका 50 रहेगा, और जो ड्यूरेशन रहेगा वो आधे घंटे का रहेगा। ये होगा आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने के बाद। ठीक है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव आपका तभी चेक होगा जब आप जो है ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। मतलब क्या, ये वाला सेक्शन जो है, ये वाला सेक्शन आप अगर अच्छे से परफॉर्म जो है कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है मेंस के लिए आपके लिए चारों सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है तैयारी? ठीक है, आपके पास समय कम है, कैसे करना है तैयारी ये जानना जरूरी है। अब जो है प्रीवियस ईयर एनालिसिस की बात करते हैं ना, मतलब एक अनुमान तो लगना चाहिए। आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर में कौन कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, कौन सा टॉपिक हमारा कितना इंपॉर्टेंट है, इस साल उस टॉपिक का कितना वेटेज हो सकता है, क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है उस वाले टॉपिक की, ये जानना जरूरी है ना। तो सबसे पहले जो है हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में कहीं ना कहीं बच्चों को तकलीफ जो है रहती है, दिक्कतें रहती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में हम इंग्लिश एक्सपर्ट से ही जानेंगे। हम जो है यहाँ पे बुलाना चाहेंगे अभिषेक सर को। अभिषेक सर जो है आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, हर टॉपिक के बारे में, कौन से टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या इंपॉर्टेंस था उनका, वो टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे आए थे, और आने वाले अभी जो रिसेंट एग्जाम आपका होने वाला है उसमें उस टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंस रहेगा, ये आपको अभिषेक सर बताएंगे। प्लीज आइए सर, अभिषेक सर। तो अभिषेक सर जो है आपके साथ मौजूद हैं। अभिषेक सर जो है आपको बताएंगे इंग्लिश के कंप्लीट एनालिसिस के बारे में।
हेलो एवरीवन। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंग्लिश के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश में कुछ आए ना आए पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जरूर आएगा। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है इसकी तैयारी कैसे करें। तो इसकी तैयारी करने के लिए आपको करना क्या है कि हर दिन रीडिंग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो मॉक टेस्ट दीजिए या तो फ्री क्विजेस सॉल्व करिए। जितने कर सकते हो आप उतने सॉल्व करिए इसको, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, तब जाके आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि उसको उसका थीम जान लें कि थीम क्या है उसका। एक बार उसको पूरा पढ़ लें और उसको डाइसेक्ट करना शुरू कर दें। मतलब कि एक एक पहलू जो इसके इंपॉर्टेंट है उसको अलग से नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको आइडिया लग जाए कि हमें इसमें करना क्या है। ठीक है, तो इसमें दिया है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक दिया हुआ है। इसका वो क्या था, इसका थीम था कोरोनाज इम्पैक्ट ऑन टूरिज्म एंड डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, सो जैसे कि आप जान, इससे आपको देख के एक आइडिया एक जनरल आइडिया सा लग जा रहा है कि मतलब कि जो भी रीसेंट इवेंट होते हैं उसके ऊपर आता है। तो जैसे कि कोरोना उस साल का रीसेंट इवेंट था और काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट था, तो उसके ऊपर आ गया था ये। तो इसलिए आप अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको एक जनरल आइडिया भी हो जाना चाहिए कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, उस पर आप तैयारी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसेजेस पढ़िए तो आपका आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आता है मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग को हम जानते हैं वैसे कॉलम के नाम से। आपने प्रीलिम्स के लिए जब तैयारी की होगी तो आपको पता होगा कि एक हम जब प्रीलिम्स करते हैं तो उसमें भी कॉलम आता है, बट इसमें इस बार जो एसबीआई पीओ मेंस में आया है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से आया है। सो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में जैसे आता है या फिर आईपीएस पीओ प्रीलिम्स में आता है, उसमें किस किस तरह प्रकार आते हैं कि एक कॉलम दिया रहता है, कॉलम 1, फिर 3 सेंटेंसेस दिए रहते हैं, फिर कॉलम 2 दिया रहता है और फिर 3 सेंटेंसेस दिए रहते हैं। तो हमें करना क्या होता है, हमें कनेक्ट करना होता है कि कौन सा मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा 1 से 2 को कनेक्ट करके, 1 से इस वाले 1 को कनेक्ट करके, या फिर इसको इससे कनेक्ट करके कौन सा मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा, हमें वो कॉम्बिनेशन बताना होता है। पर अगर जब मेंस की बात की जाए तो लेवल भी हाई होगा। तो मेंस में इन्होंने एक्स्ट्रा क्या किया है कि मेंस में क्या करते हैं, कनेक्टर्स भी दे देते हैं साथ में। ठीक है, तो जैसे कनेक्टर्स हो गए यहाँ पे दे देंगे, जैसे ए मान लो कनेक्टर दे देंगे एंड, बी मान लिया आपका बट। तो इस प्रकार के आपको कनेक्टर्स दे देंगे। तो आप बताएंगे कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से कैसे कनेक्ट करें वाया दिस कनेक्टर्स। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे मतलब। ठीक है, तो इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा क्लोज टेस्ट भी आया था। तो जो क्लोज टेस्ट है, जैसे नॉर्मल जो आपकी प्रीलिम्स में आती है वैसा क्लोज टेस्ट नहीं था। तो जो क्लोज टेस्ट था आपका वो इस प्रकार से था। जो नॉर्मल जैसे एक पैसेज दिया हुआ है उसमें ब्लैंक्स दिए हुए हैं, पर जो ऑप्शंस थे उसमें एक फिलर नहीं दिया था। ऑप्शंस में काफी सारे ऑप्शंस में काफी सारे चॉइसेस दिए थे। यहाँ पे इस वाले में क्या हुआ था, 2 चॉइसेस दिए थे। इस बार क्या एक्सपेक्टेड है कि 3 भी आ सकते हैं। तो अगर बाई चांस ये भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक और आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार का क्लोज टेस्ट आया था। इसके अलावा आया था आपका वर्ड स्वैप। इसके अलावा आपका आया था वर्ड स्वैप। सो जो नॉर्मल जो वर्ड स्वैप होते हैं हमारे जैसे कि प्रीलिम्स में आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया रहता है और हमें स्वैप करना होता है, राइट। बट इसमें ऐसा नहीं था। इसमें क्या कर रखा था इन लोगों ने, 2 स्टेटमेंट दे रखे थे। इसमें वर्ड्स दिए हुए थे और हमें कोई सा भी कॉम्बिनेशन दे रखा था कि अगर इसको 1 मान लो, इसको 4 मान लो, तो ऐसा भी हो सकता था कि 1 को 4 से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो इस प्रकार का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा दिया था इन्होंने। ठीक है, सो इस प्रकार की वर्ड स्वैप आई थी। इसके अलावा क्या आया था आपको, इसके अलावा आया था फिलर्स आई थी आपको ट्रिपल फिलर्स के टाइप की। 3 फिलर्स थे इसमें। ठीक है, एक सेंटेंसेस में 3 फिलर्स थे। इसके अलावा आया था आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए कॉमन फिलर कि 2 सेंटेंसेस दिए होंगे
और इन दोनों में फिलर एक ही आएगा, मतलब अगर ऑप्शन दे रखा है ए बी सी डी ई और अगर आंसर बी आपका है तो बी दोनों में फिट होना चाहिए, इस प्रकार का फिलर। ठीक, इसके अलावा आया था स्वैपिंग वर्ड जो मैंने आपको बता दिया है, और एरर करेक्शन। तो एरर करेक्शन कैसा आया था कि एक सेंटेंस दे दिया गया था आपको, और जैसे मान लो एक सेंटेंस दे दिया आपको और यहाँ पे बोल्ड कर दिया गया था, दूसरा एक और सेंटेंस दे दिया, इसमें भी बोल्ड कर दिया गया था, तो हमें बताना था कि एरर किस में होगा। ठीक है, सो ये आपका इंग्लिश सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें इसकी तैयारी करिए। और इसके आगे का अनिकेत सर। थैंक यू अभिषेक सर। जैसा कि आपने अभिषेक सर ने जो है आपको यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन के बारे में कंप्लीट बता दिया है कि इंग्लिश सेक्शन में जो है क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अभिषेक सर ने काफ़ी अच्छी तरीके से आपको क्लैरिफाई किया है। तो अब मैं जो है एक बार रीजनिंग सेक्शन के अगले वाले सेक्शन की तरफ बढ़ता हूँ। तो अगला सेक्शन है हमारा रीजनिंग का। ठीक है, तो रीजनिंग जो है अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा तो रीजनिंग सेक्शन में जैसा पूछा गया था, रीजनिंग सेक्शन में आपका जो है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, मतलब कहते हैं ना ये वाला सेक्शन ऐसा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये टॉपिक आप उसको छोड़ ही नहीं सकते। मतलब आपको मेंस क्लियर करना है तो आपको जो है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल काफ़ी अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, स्कोर करना पड़ेगा और वहाँ पे जाके परफॉर्म करना पड़ेगा, ताकि आपका मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी जाके आप मेंस में जो है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट पजल में अगर मैं बात करूं तो जो पूछा गया था प्रीवियस ईयर में वो था आपका एक सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट था, लेकिन इसमें क्या था, ये ब्लड रिलेशन जो है साथ में एक आपका वेरिएबल ऐड था जो कि सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था और एक अच्छा पजल था। एक उसके बाद जो है आपका एक और पजल था जिसको हम कह सकते हैं कैटेगराइज बेस्ड पजल कह सकते हैं। आपका नेम भी था, एक वेरिएबल कलर भी था और साथ में इसका क्या था, एक वेरिएबल एज भी था। ठीक है, मतलब टोटल इसमें से 4 पजल पूछे गए थे और इसका जो लेवल था वो था मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल पे। उसके बाद आपका एक पैरेलल रो सेटिंग अरेंजमेंट था, इसमें से 8% दिए गए थे, नंबर ऑफ चॉकलेट्स था, मतलब ये जो है साथ में इसका वेरिएबल था। एक और वेरिएबल था जो कि अरेंजमेंट बेस्ड था और इवन इसमें क्या है एक ऑड इवेंट जो है साथ में कुछ जो है कंडीशंस दी गई थी कुछ ऑड और इवन की, जो कि साथ में सिटिंग अरेंजमेंट के साथ में आपका इसका हो रहा था। मतलब सिटिंग अरेंजमेंट आपका या तो आपका सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट होता है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट हो सकता है, या आपका बॉक्स बेस्ड पजल हो सकता है, फ्लोर फ्लैट फेस बस पजल हो सकता है, मतलब फ्लोर भी रहेगा फ्लैट भी साथ में रहेगा, कुछ और वेरिएबल भी ऐड किया जा सकता है, कुछ कैटेगराइज बेस्ड पजल हो सकता है ना, या फिर आपका कह सकते हैं कि हम कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्शन बेस्ड पजल, मतलब वहाँ पे कुछ डायरेक्शन के साथ में फिगर के साथ में, मतलब एक डायरेक्शन दे दिया उसके बेसिस पे जो है डिफरेंट कंडीशन के साथ डाल के एक पजल जो है आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर क्या था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। प्रीलिम्स में आप कैसा देखते हैं कि नॉर्मल आता है, एक सिंपल डायरेक्शन डिस्टेंस आता है कि ये लोग इधर जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, इतना मीटर लेफ्ट गए, इतना मीटर ईस्ट गए, इतना मीटर वेस्ट गए, तो अब बताओ इनका डायरेक्शन क्या है, किस तरीके से क्या है। लेकिन अब यहाँ पे क्या था, आपका कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस था, मतलब क्या ये कोडेड के फॉर्म में था, ये कोड के फॉर्म में था। यही चीज है, आपको क्या करना है, कोड को डिकोड करना है, फिर डायरेक्शन डिस्टेंस को सॉल्व करना है। ठीक है, इससे जो है 5 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद फिर क्या है, लॉजिकल रीजनिंग। आप जानते हैं कि आप यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे क्योंकि मेंस का एग्जाम है, और यहाँ पे जो है टोटल 7 क्वेश्चन पूछा गया था। स्टेटमेंट एजम्पशंस, कॉज एंड इफेक्ट, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंक्लूजन के क्वेश्चंस हैं, इन्फ्रेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, फिर सिलोलिज्म, रिवर्स सिलोलिज्म आप जैसे जानते हैं रिवर्स सिलोलिज्म क्या है, कंक्लूजन दिया रहेगा, आपको देखना है कौन सा स्टेटमेंट जो है, कौन से स्टेटमेंट से ये सेटिस्फाई कर रहा है कंक्लूजन, और इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, फिर इनपुट आउटपुट था, ये आपका शिफ्टिंग एंड ऑपरेशन बेस जो है ये बेस था, इससे 5 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। लेवल इसका मॉडरेट से डिफिकल्ट था। कोडिंग डिकोडिंग जो है पूछा गया था, नॉर्मल कोडिंग डिकोडिंग जो एक कहते हैं कि कई फॉर्म में चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग भी कहा जाता है, लेकिन आपका ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है। मेंस है आपका SBI PO मेंस है, बैंकिंग का सबसे बड़ा एग्जाम है, नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं होगा। यहाँ पे जो है 4:4 मैट्रिक्स का एक दिया गया था जिसमें ऑड इवन जो है कैलकुलेशन हो रहे थे और एक फ्रीक्वेंसी बेस था। कैसा होगा पैटर्न, कैसा इसका कैसा एग्जाम, मतलब क्वेश्चंस का कैसा कह सकते हैं कैसा वैरायटी था, क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन था, वो भी हम आपको बताएंगे। अभी हम फिलहाल आपको एग्जाम एनालिसिस दे रहे हैं। ठीक है, इससे 5 क्वेश्चन था और ये जो है मॉडरेट था। टोटल जो है आपका 45 क्वेश्चन जो है इससे पूछे गए थे, और टोटल अगर लेवल की बात करें तो लेवल आपका रीजनिंग का डिफिकल्ट था, पेपर डिफिकल्ट था। रीजनिंग सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, 45 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स, 1 घंटे का पेपर होता है, और सारे जो हैं टॉपिक, वो टॉपिक आपके अच्छे होते हैं, और मतलब आपको प्रैक्टिस यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉलेज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रीजनिंग का कंप्लीट है। अब एक बार जो है मैथ्स की ओर देख ले, तो मैथ्स में जो है आपका मोस्टली जो है डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चंस रहता है। आपका जो है यहाँ पे एक ऑर्डर डिलीवरी लाइन चार्ट दिया गया था,
कंडीशनल एक मिसिंग जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया था, इससे 4 क्वेश्चन पूछा गया था। पाई चार्ट और टेबल डीआई से 5-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इनका भी लेवल जो है काफ़ी जो है अपर लेवल था, क्योंकि एसबीआई पीओ मेंस का एग्जाम है। और उसके बाद जो है डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन था, और एक क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 से, मतलब जिसको क्वाड्रेटिक कहते हैं, इसके फॉर्म में जो है डेटा सफिशिएंसी से और क्वांटिटी 1 एंड 2 से, इससे जो है क्वेश्चंस आपके मैथ्स में पूछे गए थे। और इनका लेवल क्या था, ओवरऑल लेवल जो है डिफिकल्ट था। टोटल 35 क्वेश्चंस थे। रीजनिंग और मैथ्स के बारे में मैंने आपको बताया है। अब जो आता है वो आता है काफी इंपॉर्टेंट चीज। एक बार जीए के बारे में ही देख लेते हैं। जीए क्या था, जीए जो है आपका जो सेक्शन था वो चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट था। ये सारे टॉपिक थे उस टाइम के, वो टॉपिक थे जो कि पूछा गया था। आप एक बार इसको ओवरलुक कर सकते हैं। मैं ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस ये बताना चाहूंगा कि जीए जो है आपका वो चैलेंजिंग भी था और डिफिकल्ट था। हमें टाइम इन्वेस्ट करना है अगले वाले सेक्शन पे, हाउ टू प्रिपेयर। ठीक है, हमने तो देख लिया पिछले साल का सब कुछ, एक ओवरलुक हमने बता दिया कि भाई रीजनिंग कैसा आया था, इंग्लिश कैसा आया था, मैथ्स कैसा आया था, जीए कैसा आया था, सब कुछ बता दिया हमने। अब अगला पॉइंट आता है हाउ टू प्रिपेयर, तैयारी कैसे करें। एसबीआई पीओ मेंस इस साल जो हमें देना है, बैठना है, हमें एग्जाम देना है, कैसे तैयारी करें, कहाँ से हम क्या बेटर करें। कम टाइम है हमारे पास, ज़्यादा टाइम तो है नहीं, 2-4-5 महीने की बैठ के हम सब कुछ करेंगे। कौन से टॉपिक को उठाना है, कहाँ मेरी मतलब कमजोरी कौन से वाली टॉपिक पे है, कौन से वाले टॉपिक को ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, किसको किस तरीके से तैयार करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्कस करने का, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम में आपको बेटर करना है और जो है एग्जाम को क्रैक करना है। ठीक है, तो मैं एक बार से दोबारा अभिषेक सर को बुलाना चाहूँगा और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमारा एक गोल्ड कह सकते हैं गोल्ड कंप्लीट है, वहाँ पे किस तरीके से आपको चीज़ें जो है प्रैक्टिस करने को मिल सकती है और समझने को मिल सकती है। और वहाँ से, और बिल्कुल ये फ्री में, मैं आपको दोबारा एक बार चीज़ों को कहना चाहूँ, आपको कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे। अगर टॉपिक में अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत है, एरर में दिक्कत है, क्लोज टेस्ट में जैसा अभिषेक सर ने बताया था काफी इंपॉर्टेंट चीज है, फीलर्स में दिक्कत है, फीलर्स जाके तैयार कर लो। अगर पूरा एसबीआई पीओ मेंस का फुल लेंथ मॉक देना है, फुल लेंथ मॉक दे लो। अगर इंग्लिश का सब्जेक्ट टेस्ट देना है, सब्जेक्ट टेस्ट देख लो। अगर मैं कह रहा हूँ सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल में दिक्कत है, सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कर लो। अगर मैं कह रहा हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग में दिक्कत है, कोडिंग डिकोडिंग कर लो। रिवर्स सिलोजिज्म कर लो। डीआई में दिक्कत है, जाके डीआई के क्वेश्चन उठा लो। सब कुछ अवेलेबल है और फ्री में, अनलिमिटेड। जितनी तैयारी करनी है, जितना प्रैक्टिस करना है करो, प्रैक्टिस भर के मटेरियल पड़ा हुआ है। वहाँ कैसे जाना है और वहाँ से तैयारी कैसे करनी, ढूंढना कैसे वहाँ पहुँचोगे आप, ये आपको अभिषेक सर कंप्लीट बताएंगे। अभिषेक सर। थैंक यू अनिकेत सर। तो जैसे कि सर ने बताया कि तैयारी करनी है, तो मतलब सर ने बताया कि हमारे गोल्ड के बारे में बताया। तो गोल्ड क्या है कि करियर पावर का एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग टेक्निक है। तो हमने इसे कर क्या रखा है कि जैसे बच्चे बोलते हैं कि यार हमें 1 घंटा नहीं पढ़ना, हमें 10 घंटे पढ़ने हैं, 12 घंटे पढ़ने हैं। तो होता क्या है कि हम जब लाइव क्लासेस करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 1 घंटा होता है, 45 मिनट होते हैं, राइट। सो हमने क्या किया कि सारे कोर्सेज को हमने क्या कि डिवाइड कर दिया है काफ़ी टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स में, और हर सब टॉपिक में एक टॉपिक को हमने बहुत ही छोटे लेवल्स तक हमने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, और हमने क्या किया कि उन लेवल्स पे हमने वीडियोज़ बनाए हैं, कंसेप्ट को पढ़ाया गया अच्छे से, बहुत ही एक्सपर्ट टीचर्स ने इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझाया है आपको, और साथ ही साथ फिर बाद में लेवल वाइज आपको क्वेश्चंस कराए गए हैं और उसके ऊपर फिर आपके टेस्ट लिए गए हैं। ठीक है, सो अगर आप खुद से पढ़ना चाहें, रिवाइज करना चाहें, क्योंकि टाइम कम है आपके पास और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाह रहे हैं, तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप करियर पावर की वेबसाइट पर जाइए और गोल्ड यूज़ कीजिए। हमारे गोल्ड करियर पावर का ऐप भी है, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आखिर है किस तरह का। एकदम फ्री है, जाइए प्रैक्टिस करिए। ठीक है, सो करना क्या आपको, आप गूगल क्रोम पे जाइएगा और करियर पावर को सर्च करिएगा। करियर पावर का जो ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करिएगा तो ये वाला वेबसाइट आपकी खुल जाएगी। ठीक है, सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोल्ड एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग टेक्निक है। यानी कि सर आप भी आ जाइए। सो उसमें क्या करना क्या है कि सारे कोर्सेज की तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो गोल्ड पे हमने क्लिक किया। अगर आप बैंकिंग की तैयारी करें, बैंकिंग पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए सारे एग्जाम्स हैं। यहाँ पे मैं एक बार अभिषेक सर, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्स है, लेकिन आईपीएस पीओ मेंस भी आपका अभी रिसेंट अभी का होने वाला है, क्योंकि आपका जो है पीओ प्रीलिम्स कंप्लीट हो चुका है। तो पीओ मेंस के एग्जाम भी यहाँ पे जो है हमने कवर कर रखे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका डिफरेंट यहाँ पे सभी एग्जाम्स, अगर हम यहाँ पे एसबीआई पीओ मेंस की बात करें, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सब एग्जाम्स है, बैंकिंग के सारे एग्जाम्स है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको एसबीआई पीओ मेंस की तैयारी करनी है, एसबीआई पीओ मेंस पे जाना है। ठीक है, एसबीआई पीओ मेंस की पूरी जानकारी यहाँ पे है। और अच्छी बात ये कि सारे कोर्सेज को उसी के हिसाब से डिवाइड भी किया गया है। हाँ, तो अगर यहाँ पे स्टडी प्लान पे अगर आप क्लिक करते हैं,
सो आप देख लीजिए, अगर आपको मैं यहाँ पे SBI PO में सेलेक्ट करता हूँ तो उसके हिसाब से कोर्स डिवाइड हो जाएगा, अपने आप ही बन जाएगा कोर्स आपका ये, ठीक है। बहुत ही पाथ वेकिंग टेक्निक है ये। सो अगर मैं इंग्लिश में जा रहा हूँ तो इंग्लिश का आपको देखो हर एक टॉपिक आप इसको यहाँ पे कवर है। टॉपिक के अंदर क्या मिलेगा आपको, सारे सब टॉपिक्स। अगर मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करता हूँ तो उसके कंसेप्चुअल वीडियो भी दिख जाएगा आपको, लेवल वाइज वीडियोस दिखेंगे, और उसके बाद ही सारे आपके इसके जब भी आप कोई कंसेप्ट पढ़ोगे उसके बाद ही आपका उसका टेस्ट हो जाएगा। जैसे आपने टेस्ट खत्म किया तो उसके बाद आपका टॉपिक टेस्ट अगर आपको देना चाहो तो टॉपिक टेस्ट दे सकते हो। यहाँ पे देखिए टॉपिक टेस्ट भी है। और अगर जैसे यहाँ पर एरर करेक्शन मैंने खोला तो आप इसका टॉपिक टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। टॉपिक टेस्ट दे सकते हो, सब टॉपिक टेस्ट दे सकते हो, इसके साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, और हर एक लेवल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं। सो प्लीज़ जाइए, अपना हमारा ऐप यूज़ करिए, करियर पावर की वेबसाइट पे जाइए, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास, सब कुछ फ्री में है, बहुत मेहनत करिए। और सर कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, जैसा कि अभिषेक सर ने आपको यहाँ पे दिखाया है कि सर ने जैसे इंग्लिश के बारे में बताया, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आपको हर जितने भी एग्जाम्स है ना, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, करंट अफेयर्स भी है और बैंकिंग अवेयरनेस भी है। तो आपको कहने का मतलब ओवरऑल पैकेज है SBI PO मेंस का, कोई पैसे नहीं देने आपको। करियर पावर का ऐप इंस्टॉल करना है, ऐप इंस्टॉल करके जो है आप वहाँ पे, क्योंकि हमने एक वेब व्यू दिखाया है यहाँ पे careerpower.in पे जाके आप गोल्ड पे, जैसे हमने बताया गोल्ड पे क्लिक करके यहाँ पे भी देख सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा करियर पावर का ऐप इंस्टॉल करेंगे, ऐप इंस्टॉल करके वहाँ पे आराम से तसल्ली से जो है आप चाहे वीडियो देखना चाहें, कोई टॉपिक में अगर एरर करेक्शन के कोई टॉपिक पे दिक्कत आ रही है, DI में दिक्कत आ गई आपको, मैं कहता हूँ कि पजल में दिक्कत आ गई, आप जाओ वहाँ पे वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद उसके बाद अगर आपको टेस्ट देना है टेस्ट दे लो, वहाँ पे जाके किसी टॉपिक पे टेस्ट देना है। अगर मैं कह रहा हूँ लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत है, अगर किसी एरर के किसी सब टॉपिक में दिक्कत है, तो वहाँ जाके आप जो है टेस्ट दे सकते हो और वहाँ पे जाके आप सारे प्रैक्टिस जो है कर सकते हो, और वो भी बिल्कुल फ्री में, वहाँ पे आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, और अपना एग्जाम जो अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि हमने SBI PO मेंस के लिए कम टाइम में, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, तो जिस टॉपिक में दिक्कत है, जहाँ पे भी दिक्कत है, प्रैक्टिस करने, फुल लेंथ मॉक देने, फुल लेंथ मॉक जाके दो। तो ये पूरा सब्जेक्ट टेस्ट देने, इंग्लिश के टेस्ट देने, रीजनिंग के टेस्ट देने और मैथ्स के टेस्ट देने, वो भी जाके दो। तो पूरा फ्री है, आराम से जाके आप टेस्ट दो, और जो है कम टाइम है, कम टाइम में जो आप अच्छे तरीके से तैयार करो। करियर पावर की टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं SBI PO मेंस के लिए। आप अच्छे से एग्जाम दो और अच्छे से क्रैक करो। हमारे लिए बस यही खुशी होगी आपका एग्जाम जो है क्लियर हो और आप एक सक्सेसफुल बैंकर बने। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।